भाजपा की प्रतिनिधि मंडल ने आज निर्वाचन आयोग में कवासी लखमा के हिंसात्मक बयानों को लेकर शिकायत दर्ज की। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, निर्वाचन समिति प्रमुख विजय शंकर मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, निर्वाचन समिति सह संयोजक मोहन पवार शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बस्तर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा गोड़ी बोली में लोगों से वोट अपील के दौरान कवासी लखमा ने कहा, कवासी लखमा जीडी तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, अर्थात कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। माननीय प्रधानमंत्री के लिए अनुचित भाषा उपयोग किए जाने तथा छत्तीसगढ़ के कुटरू बीजापुर में दिनांक 9 अप्रैल को कांग्रेस के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा द्वारा विवादित बयान दिया गया है। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा। देखिए, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है। विभिन्न दलों के लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव चल रहा है और जिस तरीके का वातावरण है प्रदेश में, इससे कांग्रेस में बौखलाहट आ गई है और कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि चरणदास महंत जी के द्वारा लगातार 2 दिनों प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में टिप्पणी की गई, जिस तरीके से पहले सिर फोड़ने वाली, फिर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों का प्रयोग मैं आपके सामने नहीं करना चाहता। लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और अब जिस तरीके से बस्तर में प्रवास के दौरान जो बस्तर के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने जिस तरीके से बस्तर जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, बस्तर की भाषा को हम लोग पसंद करते हैं, बस्तर की जो हमारी संस्कृति है उसका देश और दुनिया में प्रचार है, लेकिन उसी बस्तरिया भाषा, गोड़ी भाषा का प्रयोग करके जिस तरीके से कवासी लखमा जी ने एक बयान दिया चुनाव के दौरान कि कवासी लखमा जीडी तोड़ और नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि उसका अर्थ होता है कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। ये बयान प्रधानमंत्री जी के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग एक हेट स्पीच की श्रेणी में जो आता है और कहने का अर्थ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में उसको उकसाना, पहले महंत जी ने उसमें कहा था, उकसाने का प्रयास किया था, और स्थानीय जनता को पुलिस के खिलाफ उकसाने का प्रयास कि तीर धनुष से हिंसा करिए, इस तरह का वक्तव्य जो सामने आया है। और नीचे कर लें थोड़ा, और इस तरह का जो काम कर रहे हैं कि स्थानीय जनता, ग्रामवासियों को पुलिस के उनके कार्य रोकने हेतु तीर धनुष से मानकर हिंसा करने हेतु भड़काया जा रहा है। और खुलेआम पैसा भी उन्होंने पहली बार बांटा जब हमने यहाँ पर उनकी कंप्लेंट की थी। अर्थात कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ रही है कि तमाम जो आचार संहिताएं होती हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पैसा भी बांटा जा रहा है, अनुचित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निवेदन किया है कि जो कांग्रेस पार्टी के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा हैं, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अर्थात FIR दर्ज किया जाए। दूसरा, हमने एक मांग और की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करना चाहिए। निरंतर आचार संहिता, पहली बार नहीं, लगातार के उल्लंघन के कारण बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्री कवासी लखमा की उम्मीदवारी निरस्त किया जाए। तीसरा हमारा विषय है कि कवासी लखमा द्वारा चुनाव प्रचार में रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी करें जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो चुके। ये 3 बिंदुओं पर मांग हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की किया है। चर्चा हुई है, हमने उसके वीडियो के हमने कटवेज भी दिए हैं, सब चीज़ें हमने लिंक भी दिया है उनको, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है, इसको संज्ञान में उन्होंने लिया है और इसको बड़ा गंभीर माना है, इस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन उन्हें दिया है। इसके अलावा एक शब्द मैं और जोड़ना चाहता हूँ, ये तो हमने इनको दिया है। देखिए, लगातार जो 4-5 दिनों से लगातार इस तरह की स्थिति है कि इनके वरिष्ठ नेता, जिनको हम समझदार नेता मानते हैं, लगातार इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, अर्थात कार्यकर्ताओं और जनता को भड़काने का प्रयास, अर्थात इस चुनाव में हिंसा फैले, कोई सिर फोड़ने की बात करता है, कोई गाली बकता है, कोई इस तरह की बात करता है, पुलिस पे हमले की बात कर रहा है। अर्थात निश्चित पराजय को देखते हुए कांग्रेस अब अपने असली DNA पर आ गई है कि वो इस तरह का हिंसा फैलाकर चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करना चाहती है और शायद
इसीलिए कांग्रेस हमेशा ईवीएम को किनारे करके मतपत्र की बात करती है कि पेटी का गड़बड़ करके हम किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।